देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्ष हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो भी फैसले हुए हैं, जनता ने उन फैसलों को अपना आशीर्वाद दिया है। भूमि सर्वे को लेकर के कुछ लोगों के मन में आशंकाएं हैं, लेकिन जिस तरह का वो फॉर्मेट है, ज़्यादातर मसले इस सर्वे के जरिए सुलझ जाएंगे। इसलिए आरजेडी के इस तरह के दावे में कोई दम नहीं है। वो हवाई बातें करते हैं। 25 में उन्हें अपने वजूद को बचाने की परवाह करनी चाहिए। खुद को बचा पाए, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। लगाने के लिए आप वो अपराधी मंत्री को कान पकड़ के बाहर कीजिए और महामहिम राज्यपाल के यहाँ आज मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। अगर हम लोग को अनुमति मिलेगी तो हम लोग निश्चित रूप से राज्यपाल भवन जाकर अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, मांग मानने करेंगे। अनुमति नहीं मिलेगी, हम सड़क पर ही अपनी बात को रखेंगे। आपके नहीं बल प्रयोग होगा, हम लाठी खाएंगे, लेकिन हम लोग अहिंसात्मक तरीके से काम करेंगे और अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग गांधी लोहिया को मानने वाले लोग हैं, इसलिए लाठी भी चलेगी, हम लाठी खाएंगे। लेकिन बिहार और अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर भू विवाद के निपटारे के लिए बैठक किया। सर्वे कराने का सरकार ने फैसला लिया। अमीन की नियुक्ति किया। रेवेन्यू ऑफिसर को बहाल किया। सारे लोग आयोग से बहाल हुए, किसी का जमीन उमीन नहीं लिया बहाली में, ना पैसा लिया किसी से, सबका बहाली एकदम फेयर हुआ है बहाली। और उसके बाद सरकार विज्ञापन भी दे रही। यह सही है, क्योंकि सर्वे बिहार के अंदर में एक महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार के संज्ञान में भी है। जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय भू राजस्व मंत्री जी भी उसके लिए चिंतित है, उसके लिए दिशा में काम हो रहा है। सरकार विज्ञापन इसीलिए प्रकाशित कर रही है कि भू अभिलेख का अद्यतीकरण अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आपको कागजात चाहिए। अब बंसावली के मामले में कंफ्यूजन फैल गया था कि सरपंच से करवाइए, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आदमी जिसका परिवार है वो बंसावली को खुद लिख करके दे देगा। अब कोई आपत्ति आएगी तो उसका निराकरण होगा। तो सरकार उस दिशा में प्रयासरत है और ये भूमि सर्वे का काम बिहार के लिए आवश्यक है। लैंड डिस्प्यूट हमारे लिए सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तब नहीं ट्विटर पर हुआ सब बोलते रहता है, नाम सलाम जो मन होता है सब बोलते रहता है। पैसा मिलेगा या नहीं? जी हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्ट से उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हड़ताएँ होती हैं स्कूलों में, उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। सवाल है कि जो फैसला वहाँ थोपा है, नए नेता का चुनाव भी हो गया है, लेकिन इससे हालात नहीं बदलने जा रहे हैं। आप पार्टी की दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार पक्की है। इसे टालने की जो भी वो कोशिश करेंगे, काफ़ी देर हो चुकी है। अदालतों में केवल सर पटकने से और अपने लिए याचिका लगाने से जनता का दिल वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए जनता ने उन्हें दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए भेजा था। खुद की समस्याओं का समाधान ढूंढने में ही उनका पूरा वक्त निकल गया। उन्होंने एक ऐसा माहौल छेड़ा है कि जनता जब तक मुझे नहीं बैठागी तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हर राजनेता यही सोचता है, लेकिन जनता फैसला करती है कि किसको सेवा का अवसर दिया जाए।